सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हमारा जो रिजल्ट है वो जेसीए का आ चुका है। राइट। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग 100 पे हैं वो क्वालिफाई किया उन्होंने, और बाकी 100 से नीचे जितने भी थे वो 99 98 वाले सब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। हमारा 125 नंबर का पेपर था। राइट। आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। अब दिक्कत उनकी आती है जो लोगों का क्लियर हो गया, उनको टाइपिंग करनी है 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है। उसके बाद होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसमें आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग इस तरीके से लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव में देखिए प्रेसेस और ऐसे राइटिंग रहेगी। कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। उससे पहले हमारा होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। 1750 स्ट्रोक्स लिखने हैं आपको। एग्जैक्टली बताएं तो 350 वर्ड, लेकिन वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। कैसे देखिए, जैसे इसी में देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई। अब देखिए इसमें 3 स्ट्रोक है लेकिन वर्ड एक माना गया है। राइट। अब देखिए इसमें जैसे 9 स्ट्रोक है लेकिन वर्ड एक माना गया। दोनों का एवरेज 12/2 6 हो गया। अगला 3 आ गया, 15/3 तो वो फिर से 5 की आ गई। हम एवरेज जो वर्ड है वो 5 स्ट्रोक का लेते हैं। हम आपको बता दूं, आपने बहुत सारे अभी यूट्यूब पे चैनल ऑलरेडी देख लिए होंगे कि भाई मेरा बैच ले लो, डिस्क्रिप्टिव का, टाइपिंग का ले लो। ये 500 रुपये का मैं बैच भी दे रहा हूँ, मैं 3000 का बैच दे रहा हूँ। भाई ऐसे लोगों से बैच वैच की ज्यादा उम्मीद रखा मत करो। उन्हीं लोगों से बात करो जो रैंक सेलेक्टेड हैं, जैसे कि मैं। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग अभी टाइपिंग देंगे, टाइपिंग बहुत इजी आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने टाइपिंग शुरू कर रखी है वो लोग तो 100% पास हो जाएंगे। अभी भी जो भी लोग टाइपिंग टेस्ट पे धीरे धीरे भी कर रहे होंगे, 35 वर्ड पर मिनट बहुत इजीली, अगर आप डेली के 3 आवर करेंगे और अभी आपकी स्पीड 20 है तो आप 35 से ऊपर ही निकल जाएंगे। 40 के आसपास आपकी स्पीड जरूर बन जाएगी, और वहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी लेवल की टाइपिंग आती है हमेशा से ही। और लोग बोलते हैं कि कोर्ट की सबसे मुश्किल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है। आप कोर्ट में काम करोगे तो आपको मजा भी बहुत आने वाला है। ठीक है। आईपी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही है। मेट्रो से आना, मेट्रो से जाना। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जेसीए लगते हो। राइट। कुछ लोग इसे इक्विवेलेंट करते हैं जेजे, जो बिल्कुल सही है। राइट। जेजे, जेसीए। ठीक है। इसके बाद आप जैसे जेजे के बाद जे बनता है। राइट। फिर आप एसजे बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम लेवल होता है। उसके बाद आप बनते हैं एओजे। उसके बाद आप बनते हैं यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। राइट। उसके बाद जॉइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार। हाई कोर्ट में जो है वो आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप यहीं पर रह जाएंगे। राइट। क्योंकि उसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो वैलिड रीजन मैं आपको नहीं दे सकता अभी, क्योंकि ड्यू टू कंसर्न्स ऐसा बिल्कुल भी गोपनीय रहती है ये चीज़ें, बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे आपको 5 साल सर्विस कर ली तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुंच जाओगे ना। ये 4800 पे स्केल होता है। 4 साल बाद 5400 पहुंच जाओगे। तो बहुत इजीली आप 8-9 साल में यहाँ तक पहुंच जाओगे मैक्सिमम। राइट। अदरवाइज अगर आप पे एग्जाम दे के निकलते हैं तो यहाँ से 5 से 6 साल में यहाँ पहुंच जाओगे। फिर आपका एक और एग्जाम होता है एओजे के लिए। राइट। वो भी आपको 4-5 साल बाद जब आप दोगे तो ये 6600 पे स्केल होता है। फिर आप धीरे धीरे अपना प्रमोशन बेनिफिट्स आप लेते जाएंगे, फिर एआर, फिर डीआर, ऐसे करके। और अगर आप एलएलबी कर लेते हो वहां जाके तो आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं, है ना। एलएलबी के साथ एलएलएम कर लेते हो। राइट। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। तो भाई उन्हीं लोगों से सीखो जो लोग इस फील्ड में हैं। ठीक है। ये बैच ले लो। अब आपको करना क्या है, डेली जिन लोगों की स्पीड 30+ है वो लोग डेली का 1 से 2 घंटे टाइपिंग करेंगे, प्लस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है 2 से 3 घंटे। सबसे जरूरी चीज जो इस टाइम पे युद्ध चल रहा है इंडिया पाक का, इस पे एक टॉपिक जरूर आने वाला है। राइट। वो प्रेसेस में आ जाए, ऐसे में आ जाए, मन है उनका वो लेटर भी बनवा ले इससे। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में दे दे। इस पे तो भाई आप डेली ये न्यूज़ देखो। ठीक है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ कश्मीर पहलगाम में, आपने देखा, इस पे एक टॉपिक आने वाला। एक टॉपिक तो आपका सिक्योर हो चुका है भाई। ठीक है। और दूसरा अपना जो नॉर्मल आप नीतू सिंह की बुक करते होंगे, पैसेज करते होंगे, अपना कोई भी प्रीवियस ईयर एसएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे, तो उन लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं भाई। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेली न्यूज़पेपर का पहला पेज पढ़ लो और एडिटोरियल के दोनों पेज पढ़ लो, लेफ्ट और राइट। राइट। और उसमें से डेली एडिटोरियल में से एक पेज पे एक पैसेज पढ़ के और उसका ऐसे लिख लो और उसका प्रेसिस बना लो। डेली के सिर्फ 2 ये कर लो एडिटोरियल के। तीसरी कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई आपने किसी का कोर्स ले लिया यूट्यूब पे देख रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे।
आप अपना डेली का कीजिए। और सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना एक ऐसे लीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए कि मेरे को इसके बारे में एक ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखना है। आपको 30 सेकंड में एग्जैक्टली लेटर ला के दे देगा वो, ठीक है। नोटिंग वगैरह टाइप का लेटर लिखेंगे। हाउएवर ऐसी ऐसी चीज अगर उसमें आप लिखेंगे, इडियम फ्रेजेस यूज कीजिएगा, लाइक स्नेल स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करेंगे इडियम फ्रेजेस का, सिनोनिम्स का, तो आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे। जो लोग अभी सेलेक्टेड हो गए हैं ना 100+ वाले, उनका 80% चांस बन गया है, राइट। 20% कौन लोग रहेंगे जो एबसेंट रहेंगे, जो टाइपिंग में फेल रहेंगे, या फिर एबसेंट रहेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। और इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है, जो मतलब ये मान के चलना कि 300 350 बंदों का सिलेक्शन होना गारंटेड है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिन जिनका कोई कमेंट हो या दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।